स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आकृति इस तरह से दी हुई है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस तरह से ये फिगर दिया हुआ है। तो ये आपका छायांकित भाग है। तो आप इसमें देख रहे हो दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ABD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ये दो जो है अर्धवृत्त हैं। तो आप इस प्रश्न में देख रहे हो कि ABCD अगर यह एक वर्ग है तो आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, है ना। तो आपको 14 गुणे 14 कर देंगे तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसके बाद दो अर्धवृत्त मिल करके एक वृत्त बनाते हैं। दो अर्धवृत्त मिल करके क्या बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से ये अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये अर्धवृत्त वाला ये क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि दिए गए वर्ग ABCD की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल के बराबर होगा ना भुजा पावर 2। तो भुजा इसका दिया है 14, तो 14 का पावर 2 हो जाएगा। 14 गुणे 14 यानी 196 ये सेंटीमीटर है। तो आप इसको राइट कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या ज्ञात करना है? क्योंकि ABD और कौन से हैं? ABD और BPC दे रहा है कि यहाँ पर P नाम दिया हुआ है कि ABD और BPC है ना, ये दो अर्धवृत्त दिए गए हैं। दो अर्धवृत्त हैं जिनके व्यास जो हैं, जिनके व्यास क्या है? AD और BC हैं। तो आपको AD तथा BC हैं। और आपको मालूम है AD और BC दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि बल जो है बल की सही भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि AD के इक्वल होगा BC के इक्वल 14 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है ये दोनों अर्धवृत्तों को मिला दें तो यह एक वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट कर सकते हो कि दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ये क्या होगा? दो अर्धवृत्त है तो 2 से गुणा कर दीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू व्यास है तो आर इज इक्वल टू जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 154। ये हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो नीचे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या ऊपर राइट करते हैं? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 196 और ये दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आया 154। माइनस कर देंगे 6 - 4 इक्वल टू 9 - 5 4 1 - 1 कैंसिल 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पर कि क्योंकि दो अर्धवृत्त मिल करके एक वृत्त बनाते हैं, अतः ना एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ऐसे राइट कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना आप वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। छायांकित भाग इस तरह से है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर जो है एक बना हुआ है वृत्त। ये छायांकित भाग पूरा है। एक छायांकित भाग है, इसका नाम दे दीजिए ए ओ सेंटर हो गया, ए और बी। ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 कि समबाहु त्रिभुज के लिए आपको मालूम है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो इसका हो जाएगा अतः प्रत्येक कोण, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप होगी, त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप आपको मालूम है कि 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। तो 180 में तीनों बराबर हैं तो ये बराबर हो जाएगा 60 अंश। 180/3 बराबर 60 अंश। उसके बाद आपको याद करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। कड़ी में 3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा बराबर कड़ी में 3/4 और भुजा का मान कितना दिया है 12 × 12। एक काट देंगे 4 × 12, उत्तर आ जाएगा 36 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है। इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है। तो यह भाग जो है कितना दे रहा है, R = A दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि समबाहु त्रिभुज की शीर्ष O को
समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। अर्थात R बराबर कितना हो जाएगा, R इक्वल टू इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर निकालेंगे दीर्घ आपको ज्ञात करना है, लंब वाला नहीं ज्ञात करना है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये 60 अंश का ये हो गया, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का कोण बना, तो पूरा वृत्त का बना कोण 360 अंश का होता है, तो 360 में से आप 60 माइनस कर देंगे, ये कोण कितने का हो जाएगा 300 अंश। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का ना एक कोण थीटा बराबर हो गया 300 अंश। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर मान रखेंगे ये संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 36 का डिग्री, हम इधर राइट कर ले रहे हैं। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे आप 300 और बटे हो जाएगा 360, पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान हो जाएगा 6/6। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इस 0 से 0 कट गया, ये 6 से कट जाएगा, 6 के 36 और इस 6 से 6 कट गया, एक गुणा कर देंगे 22 के 66, एक 0 बढ़ा 660/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर ऐड करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग में क्या आ गया आपका क्षेत्रफल, एक तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल और प्लस दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अब दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 36 कड़ी में 3 और प्लस हो जाएगा 660/7, इन दोनों को जोड़ना है। इसका कैलकुलेशन आपका लंबा जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, बस ये पर लिख करके लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर 36 कड़ी में 3 प्लस 660/7। यानी कि इस प्रश्न को करने के लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा मालूम था आपको 12/12 कर देंगे। फिर ये भाग दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है 6, ये आपका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, तो लघु नहीं पूछ रहा है, केवल एक दीर्घ का पूछ रहा है, तो दीर्घ के लिए हम थीटा का मान निकालेंगे। पूरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है 360 अंश, 360 में से 60 हटा देंगे तो ये निकल गया इसका 300 अंश, तो थीटा की जगह पर आप 300 अंश रख देंगे, तो थीटा बाई 360 फार्मूला होता है, तो थीटा बाई 360, पाई का मान रखेंगे, आर की जगह पर 6 × 6 कर देंगे, कैलकुलेट करने पे ये आ गया। तो पूरा अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस है एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काट लिया गया है। यहाँ से ये 4 चतुर्थांश जो है इसकी सभी साइड से काटा गया। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। एक वृत्त है 2 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो कह रहे जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का शेष भाग यानी ये छायांकित भाग जो है ये जो बचा इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग का कोई नाम दे देंगे यहाँ पर A, B, C और D। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग ABCD का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा तो दिया हुआ है, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का वर्ग है 4 सेंटीमीटर है। फिर का भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको इसे 4 चतुर्थांश काटे गए हैं तो वृत्त की एक चतुर्थांश की भुजा जो है दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसके एक चतुर्थांश की एक भुजा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो लिखेंगे वर्ग के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 4 चतुर्थांश है तो 4 से गुणा कर देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो चतुर्थांश होता है 1/4 का। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल जाएगा एक ही साथ 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ 1 गुणे 1 यानी 22/7 ये हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे ना, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से ना क्या करेंगे, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इसको ज्ञात कर देंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं कि 22/7 यहाँ पर लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है इसमें 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है। इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 1 गुणे 1 यानी ये हो जाएगा 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। यानी चारों चतुर्थांशों का भी क्षेत्रफल और वृत्त का अंदर वाले भाग का भी क्षेत्रफल है 22/7। तो दोनों तो लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक क्या निकला चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है आपका 16 माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आया है 22/7 और प्लस ये भी हो गया 22/7। तो देख रहे हैं दोनों के हर बराबर हैं तो 16 माइनस 44 अब बटे हो जाएगा 7। अब 44/7 को माइनस करेंगे तो 16 सत्ती कितना होता है 112 बराबर 112 माइनस 44 अब बटे 7। 12 में 4 घटा दिए 8
यहाँ बचा 10 में 4 घटा है 6, 68/7, क्या 7 9 63, 9 सही 5/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका 9 सही 5/7 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है यू कैन डू इन योर नोटबुक ना, एंड यू हैव टू कम आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ना, you will check your copies. Thank you students.